चलिए फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव बोलिए जरा 1 to 10 में है कोई डाउट? 11 to 20 सर एक मिनट जी। भाई बोलें जल्दी, नहीं है ना किसी का? ठीक है 21 to 30 21 to 30 है किसी का? ठीक है 31 to 40 Question 33. आगे 37. up to 40 नहीं है 41 to 50 47 47 45 45 47 ना। नेक्स्ट अप टू 50 हो गया। 51 to 60 क्या चीज? 57 आवाज नहीं समझ आ रही, आप मैसेज करिए। सर 57 57 ठीक है अप टू 60 अप टू सर 60 57 निकाल दो 57 निकाल दें। नहीं सर 57 है। आगे बोलिए अप टू 60 58. अप टू 70 अप टू 60 70 नहीं है अप टू 80 80 सर सॉरी 80 80 अप टू 90 84 सर 84 90 तक हो गया। अप टू 100 92 और 95 सर 2 and 5 So 98. 110 110 120 116 सर up to 24 121 सर हो गया खत्म। सर एक 104 भी है, वो मिस हो गया।
सर 123 और 124 भी 22, 23 और 24 सर 23, 24। हो गया भाई? अच्छा, इसके बाद गेट इक्विप्ड किया है? हाँ सर। सबने किया है गेट इक्विप्ड मींस? हाँ सर, सब्जेक्टिव नहीं है। नहीं, ऑब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव तो कभी नहीं करने के लिए बोला। हाँ कि ना? किया तो है हाँ सर किया है। चलो बोल दो 1 to 10। बोलिए भाई 1 to 10। नहीं है? 11 to 20। 16, 19, 19, अप टू 20। और कोई? 15, 21 to 30। 25th वाला। 25th। नेक्स्ट। अप टू 40। 37, 36, हो गया? अप टू 45। अप टू 45। 43 वाला। कौन सा? 43, आगे। डन। पैसेज किया है? हाँ हाँ सर, किया है। बोल दीजिए। पैसेज 1। वन में कुछ है? 2, 3। तो पैसेज में नहीं है। नहीं है? इंटीजर में है? 4 ही क्वेश्चन। नहीं, नहीं है? 4 ही तो। चलो स्टार्ट करें। थर्टी थ्री किसका है बेटा? 33। सर मेरा डाउट है। बेटा आपको ना एक क्वेश्चन मैंने कराया है, अगर आपको याद आ रहा हो, कि जब कभी भी आपको इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होता है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये होता है। आपको केसी निकालना है। अब आपके पास ई नॉट क्या है? तो ई नॉट जो है आपका 2 सेल से मिलकर बना हुआ है, 10n हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन का तो ईएमएफ 0 होता है, टिन का आपको पता है, कर दीजिए सॉल्व। एन आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझ गया। ठीक है। 37 किसका है? 37, अरे बेटा कोई बोलेगा तो 37 भी उसी से हो जाएगा, मैं कर एकदम, रहा हाँ सेम क्वेश्चन है, मैं वही बोलने वाला था। ₹45 रेस्ट बेटा केएसपी वाला आपको रिलेशन याद नहीं है क्या? सर आपको मैंने याद है सर, क्या चीज? याद है पर आ नहीं रहा। नहीं, अच्छा आपको केएसपी का रिलेशन मैंने लिखाया है या नहीं लिखाया, ये बताओ मुझे। क्या सर? केएसपी वाला मैंने क्वेश्चन आपको कराया है कि नहीं कराया, एक बार चेक करो जरा। नहीं सर, आपने तो नहीं करा। क्या कह रहे हो? आप एक बार नोट्स खोलिए ना अपने। देखिए ना, मैंने केएसपी वाले पॉइंट्स आपको कराए हैं। देख रहे हैं भाई? नहीं सर, नहीं कराया। कराया है बेटा। जरा बाकी के लोग चेक कर रहे हैं क्या? सर केसी कराए, हाँ सर, केएसपी नहीं कराया। केएसपी नहीं दिखता। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे अच्छे से याद है मैंने कराया है। लास्ट लेक्चर की प्रैक्टिस देखेंगे क्या? चलो नहीं मिल रहा तो जान, तो मैं आपको पहले बता दूं कि कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके ऊपर। हमारे पास एक एक सॉल्ट है, ठीक है, ये हमारा आयनाइज हो रहा है, इट गिव्स A+ B-, ठीक है। अब थोड़ा इक्विलिब्रियम वाला हम रिकॉल करते हैं और हम इसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसे कैसे लिखते हैं कि KSP इज इक्वल टू A का कॉन्सेंट्रेशन, B का कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखते हैं कि नहीं लिखते अपन? अब जो यस हमारा EMF का रिलेशन है E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059, अच्छा ये 0.059 लिखते हैं। आप चाहें तो अपने कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए 0.06 भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑप्शंस के हिसाब से यूज करिए। N log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, ये याद आ रहा है आपको, है कि नहीं? यस अब जो हमारा ये हमने रिएक्शन यहाँ पे लिखी है AB वाली, इसको जरा पुट करो यहाँ पर, प्रोडक्ट साइड क्या आएगा और रिएक्टेंट साइड क्या आएगा, बताइए। प्रोडक्ट साइड क्या आएगा, A+B- आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बोलिए। इसे अपन ऐसे लिखने वाले हैं,
अपॉन ए बी, करेक्ट है। अब ये तो सॉलिड है, इसका वैल्यू तो 1 होने वाला है कि नहीं? यस और यस दिस इक्वल टू क्या होने वाला है? केएसपी होने वाला है। यस यस हम यहाँ पे केएसपी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं हाँ इसकी जगह? ये हमारा रिलेशन हो गया, पहली बात। ठीक। दूसरा, अब आपको जो भी डेटा गिवन है आप उसे यूटिलाइज कर लीजिए। अच्छी बात यह है कि आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, E इज इक्वल टू ई नॉट लिखा है फॉर्मूले में। स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही है ना हमारा, क्यों भाई, है कि नहीं है? हाँ सर अब ऑप्शंस में जरा ध्यान दीजिए, ऑप्शन में क्या क्या है? ई नॉट इज इक्वल टू ई लिखा है, दिख रहा है आपको? इंटरचेंज है कि नहीं? यस हाँ सर दूसरा, हमारा केएसपी न्यूमरेटर में, उनका केएसपी ऑप्शन में डिनोमिनेटर में है सारे, एक को छोड़ करके, है कि नहीं? हाँ तो बस उन्होंने क्या किया है, फॉर्मूला यही यूज किया है, साइन में आपको फंसा दिया है। तो आपका दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। बस सॉल्व करते समय या वैल्यू पुट करते समय ये बात जरूर ध्यान दें कि नेगेटिव पॉजिटिव में क्या चेंजेस आएंगे व्हेन यू ये प्लेसेस को इंटरचेंज करते हो, दैट्स इट। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। आगे 3-4 क्वेश्चन और हैं इसी पर, सेम फॉर्मूला प्लीज नोट्स में डाल दीजिए। इज इट क्लियर? यस 47 किसका है? सर मेरा है। बिल्कुल बेटा, एकदम सेम क्वेश्चन है। आपको फॉर्मूला बता दिया, आपको वैल्यूज पुट करनी है। यस यस अभी पता चला। अभी और भी हैं इस पे क्वेश्चन एकदम सिमिलर वाले। 56 आपने पूछे हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा। जैसे 56 क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको पहले तो आपको एक ट्रिक के थ्रू बताता हूँ, फिर बाद में इसके बारे में एक और चीज भी बताऊंगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब आप मुझे बताइएगा, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ सेल का टेम्परेचर क्या होगा? जब आप बैटरी चार्ज करते हो, मैं मोबाइल का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो बैटरी गर्म होती है कि ठंडी होती है चार्जिंग के साथ? गर्म होती है गर्म होती है ना। और जब आप डिस्चार्ज करते हो तो, मतलब जब कंज्यूम होता है तो नॉर्मलाइज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? ऑब्वियसली डिक्रीज होगा ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, आप एनर्जी बाहर निकाल रहे हो ना उसमें से। तो जब डिस्चार्ज हो रहा है तो वो कैसा हो गया? एनर्जी फ्री कर रहे हो आप उसमें से। समझा कि नहीं भाई? अरे यार, आप कुछ जवाब नहीं दोगे तो कैसे समझेगा मुझे? हाँ सर समझा। बस वो तो नहीं पूछ रहा है आपसे, समझा? इसका एक रिलेशन भी है, ये फॉर्मूला नोट करिएगा क्योंकि फॉर्मूला आया नहीं कहीं पर। नेक्स्ट है 56 के बाद 58। केएसपी वाला सेम क्वेश्चन है, किसका डाउट है ये? सर मेरा डाउट है। हो जाएगा ना बेटा अभी? हाँ सर। सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है आपको। 80 An electrolytic cell contain Ag2SO4 have a platinum electrode current is passed through 1.6 gram O2 has been liberated anode। भाई किसका डाउट है इसमें, क्या प्रॉब्लम है 80 में? बोलेंगे? बेटा बताओगे मुझे? सर इसमें मैंने ट्राई तो किया पर आंसर मैच नहीं हो रहा था। देखो, पहली दो बातें आपको यहाँ समझनी है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है Ag2SO4 और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, तो क्या Ag2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन निकलता है?
हमें करना क्या पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें रिलेट करना पड़ेगा इसको। वेट ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है, वेट ऑफ सिल्वर आपको पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर आपको पता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है। समझा कि नहीं? यस सर। बस हो गया, ओके सर। है ना? क्योंकि ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई एक ही सेल में दोनों एक्टिविटीज हो रही हैं, तो सेकंड लॉ वैलिड हो जाएगा भाई, सेम चार्ज पास हो रहा होगा, हाँ सर। है ना? 80 के बाद 84 है। How many coulomb of electricity consumed when 100 milliampere current is passed through a solution of Ag3 per half an hour in electrolysis experiment? भैया कौन पूछा है? 84 बताइए। अरे फिजिक्स वाला है, Q इंटू IT हो गया। किसका था ये क्वेश्चन, समझा कि नहीं? हाँ कि ना? हो गया, 84 हो गया, 92। When during electrolysis solution of Pg के इतने coulomb of charge passed to the electroplating bar, the mass of silver deposited on the cathode will be 92, sorry, 3 Faraday electricity was passed on the solution of iron bromide, a weight of iron metal deposited at the cathode. किसका डाउट है भाई ये 92? सर मेरा डाउट है। अभी भी नहीं समझ रहा, इसमें तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? ये बहुत बाद में तुमने करना शुरू किया था क्या? नहीं सर। इस मतलब सीधा सीधा फॉर्मूले पे नहीं हो रहा है क्या? 3 फेराडे पे इतने मिलते हैं तो 2 फेराडे पे कितने मिलेंगे, या 2 फेराडे पे इतने मिलते हैं तो हालांकि सीधा फॉर्मूला लिख के आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ा आप रिकॉल कर पाए चीजों को। क्यों लिख दो 4, ये फॉर्मूला याद आ रहा है? यस सर। अब 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी है, यानी Q की जगह पे 3 फेराडे हो गया। E कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे मिलता है, एटॉमिक वेट बाय n फैक्टर, n फैक्टर कितना है, 2 है, यस सर। तो हो नहीं जाएगा। हाँ सर। क्या नहीं आया था, सीधा फॉर्मूला तो था 95 डिपॉजिट 1 ग्राम आइटम ऑफ 1 ग्राम आइटम मतलब फिर से मोल हो गया फ्रॉम ए सॉल्यूशन एल्यूमिनियम क्लोराइड विल बी 3। कौन पूछा 95? बोलो भैया किसका है? हाँ किसने पूछा है? 3 फेराडे ही करते हैं ना भैया, क्या पूछ रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कौन पूछ रहा है, बता भी नहीं रहे। नाइन्टी एट, ये मैंने क्लास में नहीं कराया लास्ट टाइम, बोलिए जरा क्यों गाइस? कराया था। ये क्वेश्चन क्लास में कराया था मैंने। किसने पूछा है? वन जीरो फोर किसका है, बोलो। 104 मेरा डाउट है। ये याद आ रहा है फॉर्मूला, मैं आपको याद दिलाने चाह रहा हूँ कि हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, कितना डिपॉजिट हो तो वेट नहीं दिया है तो वेट या मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। याद आ रहा है, बहुत हाँ पहले सर। क्वेश्चन कराया था। फिर वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस हो जाएगा, कितना डिपॉजिट हुआ उसके ऊपर इंटू डेंसिटी। ये आपका फॉर्मूला रहा। अब आपको जो भी फाइंड करना है अकॉर्डिंगली फाइंड कर लीजिए, सब कुछ आपको गिवन है। टाइम पूछ रहा है आपसे,
सब कुछ गिवन है आपको। ओके सर। तो बताइए 16116 किसका डाउट है? बोलिए भाई। किसका डाउट है? यार बोलते ही नहीं है आप लोग, नंबर बोलते समय सब बोलेंगे। मैं छोड़ दे रहा हूँ, फिर नहीं है किसी में डाउट ना। 21 किसका है? मेरा सर। आपको बताया था। वैसे एक जनरल बात भी बोल रहा हूँ, कोई भी लॉ है वो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई लॉ नहीं। ओके सर। नॉट एसेंशियल रिक्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं चाहिए। 23 किसका है? बोलो भाई किसका है 23? मेरा सर। बेटा नोट्स खोल के देखो, एकदम सेम क्वेश्चन कराया है जब कोलाश लॉ पढ़ाया था। बस जहाँ पे के लिखा है वहां एनए लिखा हुआ था। प्लीज चेक योर नोटबुक। ये किया है, और इंटरेस्टिंग बात है कि ये क्वेश्चन जिस दिन आपको कराया था उसके नेक्स्ट वीक की नीट का एग्जाम हुआ था, और नीट में एकदम सेम क्वेश्चन नीट के ऑफिशियल एग्जाम में आया, एकदम सेम। मतलब डेटा भी सेम है जो आपको कराया था मैंने। एक बार आप खोल करके देख लीजिए नोटबुक, फिर भी नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से, क्वेश्चन किया हुआ है नोट्स में। इसके बाद आते हैं हम लोग 24 पे, एन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला याद है? 124 अल्फा इक्वल टू, ये याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. ठीक है, 1% आयनाइज्ड है तो अल्फा की जगह क्या रखोगे? 1/100 रखोगे? Yes, sir. बस कर दीजिए। एक की वैल्यू आपको 19 दी है तो दूसरा कितना आ जाएगा? समझा कि नहीं? समझा सर। मैं इसे इरेज करूं, किसी को कुछ कॉपी तो नहीं करना है? आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ 15 बताइए किसका है? 15 बेटा बोलिए किसका है?
15 यार यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों को ना, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। सर नहीं 15 मेरा है। बेटा बोलो तो कम से कम आप। हाँ सर सॉरी वो लेट। मुझे लगता है कि 124 भी आप ही का था ना, 123 24 भी। नहीं सर वो तो मेरा हो गया था। अच्छा, क्योंकि ये उसके सिमिलर है इसलिए मैंने पूछा। आपको देखो BSO4 का निकाला है, तो BSO4 का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, BaCl2 प्लस H2SO4 को ऐड करना होगा और HCl को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी X1 प्लस X2 माइनस X3, और इसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि HCl के 2 मोल निकलने वाले रिएक्शन थे, तो बैलेंस करोगे तो ये बनेगा आपका। ये हो गया। अब आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाई दिया है, KSP निकालना है। KSP क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया था, जो भी आपके पास आयंस हैं उसका प्रोडक्ट, यानी इसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, यानी इसे ही हम मोलैरिटी भी बोलते हैं, बोल सकते हैं ना। तो हाँ आपको सर। मोलैरिटी निकालनी है। अब मोलैरिटी निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, यही पढ़ा था। कप्पा उन्होंने हमको वाई दिया है, लैम्डा एम हमने यहाँ से निकाल दिया, तो एम कितना आ जाएगा, कप्पा वाई इंटू 1000 अपॉन 2x1 प्लस x2 माइनस x3, ऐसा हो जाएगा। ये वाई है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब ये तो हमने निकाला एक का, हमें क्या चाहिए होगा, एम स्क्वायर, क्योंकि एस स्क्वायर होगा, जो भी आएगा KSP निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर कर देना। समझा, हाँ सर। कर लो, हो जाएगा। 16 16 किसका है, मेरा है। देखो जरा। बेंजोइक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये समझ में आता है आपको। हाँ बोलिए, सर। हाँ सर। कंडक्टिविटी स्लो होगी कि फास्ट होगी, स्लो। स्लो। और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ सर। हाँ इसकी स्लो होगी कि फास्ट होगी, फर्स्ट। तो इनिशियली क्या होगी, स्लो होगा, ठीक है। और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो फास्ट हो जाएगी। अब ग्राफ देखिए, पहले स्लो इंक्रीज होना चाहिए, फिर फास्ट इंक्रीज होना चाहिए। समझा, हाँ सर समझ। सर लेकिन आंसर शायद से सी है। नहीं हाँ ठीक है डी है। डी है। सी तो कांस्टेंट दिखा रहा है यार। हाँ हाँ सर डी है डी। हम्म, सर लेकिन ये कंडक्टोमेट्रिकली क्या क्या मतलब होता क्या चीज, है, कंडक्टोमेट्रिकली कहाँ पर, वही क्वेश्चन में है। अरे मतलब कंडक्टिविटी की जो एक्टिविटी है, मतलब जो कंडक्शन का पावर है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक। 19th 19 मेरा है। ठीक है, थोड़ा सा बफर याद आ रहा है हमको, हाँ सर। बफर का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है। याद है सर। हाँ तो pH इज इक्वल टू हाँ, तो हमारे पास दो बफर की बात कर रहे हैं, PKA ठीक है। ये तो कांस्टेंट था, प्लस लॉग ऑफ log सॉल्ट अपॉन। करेक्ट है। दूसरी बार इसका रिवर्स बना रहे हैं तो PKA तो कांस्टेंट ही रहेगा। ये आपका हो गया, हमने दो pH का निकाल दिया। अब हमसे वो पूछ रहे हैं PKA बता दो, तो भाई PKA बताने के लिए हमको pH1 भी तो सॉल्व करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ E। तो अब थोड़ा सा जरा रिकॉल करिए, हमने एक रिलेशन निकाला था जिससे हम pH निकाल रहे थे, याद आ रहा है किसी को, pH के लिए क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, ये समझ आ रहा है आपको, ये फॉर्मूला कैसे निकला है, हाँ सर। हाँ आपको सर। क्लिक कर रहा है ये फॉर्मूला कैसे आया था, यस। तो हो गया। अब E1 इज इक्वल टू दिस pH1, E2 इज इक्वल टू log pH2। आपको pH1 पता है, आपको pH2 पता है, ऐड कर दीजिए सर वो pK। सिर्फ pH1 होगा ना, log pH1 थोड़ी होगा, मतलब अरे log लेके तो pH1 सॉरी सॉरी, pH तो log ही होता है। हाँ 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 सॉरी सॉरी, HN हो जाएगा फिर तो, ये हटा दो। हाँ
अरे इरेज करना है, कहाँ गया ये। बस अब कर दीजिए, pH1 pH2 की वैल्यू पुट करिए और कॉमन लेके pKa सॉल्व कर दीजिए। ठीक। 19 के बाद है 25, 26, 25, 25, 25 में क्या प्रॉब्लम आया बेटा? बोलिए। आपको मैंने जब हाइड्रोजन परऑक्साइड बताया था तो आपको हेलोजन का बताया था, कन्वर्जन कहाँ से कहाँ हो सकता है, ये याद आ रहा है कुछ? नोट्स खोल के देखिए ऑक्सीडाइजिंग रूल्स में। अरे पूछ रहे हैं कुछ, जाने तो फिर किसी का नहीं है। 36, बोलिए भाई किसका है ये, किसी का है कि नहीं 36 भी? चलो 37, तो 37 में 37 में आप याद रखिए, अभी अभी मैंने बोला था कि सारे लॉज हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हैं, और इस यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है, पता है ना, HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, हाँ सर, तो इस पे कैसे चलेगा? हाँ सर। ठीक है। सर पर 43, हाँ बोलो। NaNH2 भी तो स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल हाँ, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पर मुझे HClO4 हाँ सर। स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर ये सर मोर लेकिन देन ये का तो क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग है है तो आप, नहीं। मोर देन का क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं सोडियम वाला कंपाउंड भी। सर इसलिए कंफ्यूजन तक के दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ सर बट शायद आंसर सिर्फ एक ही दिया है पीछे, नहीं, 37। आप कर दीजिए उसको, डी ऑल्सो कंसिडर स्ट्रॉन्ग। ओके सर। हाँ 43, ये क्या हाँ प्रॉब्लम है, सर। एनोड कैथोड, इसमें क्या प्रॉब्लम आया? सर उसमें मुझे सी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। 43 का सी ऑप्शन नहीं आ रहा? मतलब अच्छा आंसर दिया है ठीक वो है, पीछे, हाँ पर हाँ हाँ, मुझे आ नहीं रहा था। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक्चुअली ना वो उन्होंने जो एनोड कैथोड पे लिखा है उसका फॉर्मूला लिख दिया है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सर वो केएसपी के टर्म्स में दिया है ना, S इज हाँ इक्वल बस उतना ही फोर है एस ना, क्यूब पी, होता है हाँ केएसपी। PbSO4 है, ये Pb, ये SO4, ये S, ये S, तो आपका KSP क्या आता है, S स्क्वायर आता है, तो S एस इक्वल टू क्या स्क्वायर आता है, रूट KSP हो केएसपी जाता का अंडर रूट। रूट के एस पी, हाँ सर। वैसे ही है। 4s क्यूब इक्वल टू ऐसे हाँ PbI2 के लिए तुम सॉल्व करो तो Pb प्लस 2i आएगा, तो हाँ इसका सर, S, इसका 2s, तो K इक्वल टू 4s क्यूब नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाए। फिर S उससे लिखा, ऐसा। यहाँ से लेट कितना हो जाएगा, फिर वो रूट, टर्म को रिप्लेस कर देंगे तो आ जाए। हाँ बस रिप्लेस किया है। हाँ सर देखिए। तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया मेरी तरफ से, होपफुली आपकी तरफ से भी खत्म हो गया होगा। मैं अभी P ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहा हूँ।
मैं स्टार्ट करूँ, इसको इरेज कर दूं पूरा? हाँ सर। हाँ सर।
ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक बार में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। डन सर। कॉपी हो गया? हाँ सर हो गया। स्टार्ट करो एक्सप्लेन करना। हाँ हाँ गाइस, आपकी आवाज आ रही है ठीक आपको? से- कैसे बेटा? ठीक से नहीं आ रही है तो। ठीक से नहीं आ रही है,
क्या हो रहा है यार? अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ, अलग आ रही है। ठीक है, हाँ देखिए सर जरा। थोड़ा अलग से यार। तो आ तो रही है बट जरा अजीब सी आ रही है। अजीब सी आ रही है। ठीक है, चलो थोड़ा एडजस्ट करो। एक्चुअली डिस्टरबेंस है, काम चल रहा है बिल्डिंग में, इसकी वजह से। निकोजन लिखा हुआ है मैंने। निकोजन का मीनिंग पता है किसी को? फैमिली ऑफ पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड। मतलब इस फैमिली के जो कंपाउंड्स बनेंगे उनका पंजेंट ऑर्डर होता है, इसलिए निकोजन बोला गया है। नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस। आप नोटिस करिए बाकी सारे सॉलिड हैं। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो है ये आपके टेट्रा एटॉमिक टेट्राहेड्रेट सॉलिड है। सिलेबस में 2 ही है। तो P4 मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है। बॉन्ड एंगल 60 डिग्री आपसे पूछा गया है। नंबर ऑफ PP बॉन्ड कितने आप काउंट कर सकते हैं। एटॉमिक और अगर आयनिक रेडियाई की आप बात करेंगे तो एकदम रेगुलर है, और रेगुलरली डाउन द ग्रुप क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। यहाँ पर एक बात याद दिला देते हैं आपको कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, बट अगर इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो वो नाइट्रोजन की होगी। पहले भी बता चुके हैं आपको। एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? ओ तरीके, आई टेक हियर एंड हियर आल्सो these properties decreases not increases। एफिनिटी डिक्रीज करती है, बट अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पर एक इंटरचेंज आपको बताया था नाइट्रोजन और फास्फोरस का पीरियोडिक के टाइम पे, और आपको बोला था कि नाइट्रोजन जो है स्मॉल साइज होने की वजह से पोजीशन इंटरचेंज करता है। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. बॉन्ड एनर्जी और कैटिनेशन पावर भी क्या है, डाउन द ग्रुप कैसी होगी, डिक्रीज। बट अगेन नाइट्रोजन फॉस्फोरस का इंटरचेंज है वो आपके सामने विजिबल भी है। आप देखो नाइट्रोजन को आप डाई एटॉमिक बोल रहे हो, फॉस्फोरस को आप टेट्रा एटॉमिक बोल रहे हो। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। आर्सेनिक तो बिस्मिथ अगर आप बात करेंगे ये यहाँ से इंक्रीज है और इसके बाद ये डिक्रीज होता है आर्सेनिक का बिस्मिथ का। बॉइलिंग पॉइंट की आप बात करेंगे इंक्रीज होता है। आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना बोलिए कि रेगुलर नहीं है तो भी काम चलता है। पी पाई टेंडेंसी की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप पी पाई टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज करती है। एक्चुअली ये टेंडेंसी कौन शो करता है, तो ओनली नाइट्रोजन। क्यों शो करता है, तो नाइट्रोजन के पास डी सबशेल नहीं होता। डी पाई पी पाई टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज। सारे के सारे शो करते हैं, कौन नहीं करता, नाइट्रोजन। क्यों नहीं करता, डी ऑर्बिटल नहीं है। गॉट इट गाइस? Yes, sir. कर लीजिए कॉपी।
गाइस हो गया कॉपी? हाँ हाँ सर। हाँ सर। देखिए जरा, ऑक्सीडेशन नंबर में पहले भी आपको सिखाया था कार्बन फैमिली में भी +5 और +3 दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर थे आपके सामने। हायर का स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है और लोअर का इंक्रीज करता है। उसके बेसिस पे फर्स्ट 2 एलिमेंट्स के लिए +5 मोस्ट स्टेबल, लास्ट के लिए +3 मोस्ट स्टेबल और बीच के दो के लिए दोनों पॉसिबल है पर 5 इज मोर देन। सेकेंडली यहाँ पर एक जो एनोमेलिटी हमें सबसे ज्यादा मिल रही है वो है नाइट्रोजन की। फर्स्ट एलिमेंट जैसे मैंने बोला हमेशा एनोमेलिस होता है, तो ये -3 to +5 सारे ऑक्सीडेशन नंबर को करता है। आपसे पूछा गया है टोटल पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर कितने होंगे अगर ये -3 to +5 शो कर रहा है, बोलिए भाई। बोलिए कितने नंबर हुए टोटल? 8। ध्यान से काउंट करिए जरा। 9। हाँ सर 9। 0 भी इंक्लूड करना। देखिए जरा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटेलिक कैरेक्टर इंटर रिलेटेड है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। फर्स्ट 2 आपके नॉन मेटल,
सेमी मेटल और लास्ट वाला ओनली मेटल बिस्मथ। एलोट्रोपी मेटल शो नहीं करता तो एक्सेप्ट बिस्मथ शोज बाय ऑल। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगा। हो गया कॉपी है? हाँ सर। करिए जल्दी करिए। सर ऊपर ऑक्साइड्स का भी लिखा है। नहीं नहीं, अभी लिखने वाला था, फिर मैंने इरेज किया उसको, मैं लिख रहा हूँ। ओके सर। हो गया।
आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। देखिए जरा, इस ग्रुप में 3 ऑक्साइड्स बनते हैं, X2O3, X2O4, X2O5। एसिडिक नेचर आपको दिख रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले 2 एसिडिक हैं, फिर 2 एम्फोटेरिक हैं और लास्ट वाला बेसिक है। नाइट्रोजन के केस में टोटल 5 बनते हैं, 3 तो एसिडिक हैं, 2 न्यूट्रल है। ठीक है। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, अनस्टेबल है, लाफिंग गैस बोला जाता है, बट बिल्कुल भी लाफ से कहीं भी रिलेटेड नहीं है। ये आपकी मसल्स को स्ट्रेच करने का काम करता है, लाफिंग हिस्टीरिया कॉज करता है। एक्सप्लोजिव है, टेररिस्ट यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं एज लोकल एनेस्थेटिक। यहाँ पे 2 रिएक्शन है, इनको हीट करना है और हीट करेंगे तो आप मैक्सिमम वाटर रिमूव करिए, फिर क्या बच रहा है वो देखिए। तो पहली रिएक्शन में N2O बचता है और दूसरे में N2 बचता है। ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर है, पूछी गई है, करिए कॉपी इसको। गाइस कॉपी हुआ आपका? आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही? बोलिए भाई। यस सर, डन। ठीक है, इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। ऑक्साइड्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? ओके गाइस। यस। यस सर। ठीक, ओके, चलिए बाय।